हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज क्लास 8 की जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हालांकि तुम्हारा जो लास्ट में उत्तर आए वहाँ क्या करना है, समीकरण इसको बनाएंगे, कुछ सवाल को कुछ समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना के जो मान आएगा वहीं वापस रख देंगे दोनों साइड। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, जांच कहलाएगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले हल करने के लिए चरों को पृथक करना होगा, मतलब कि चर चर एक साइड और अचर एक साइड रखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो देखो 3x, ये धन का स्टेट जाके ऋण का हो जाएगा, बराबर 18। ओके, इसके बाद जी घटाएंगे तो देखो 3 में से 2 गया, 1x बराबर 18। ओके, अब समीकरण 1 में x जहां जहां होगा वहां कितना लिखेंगे, 18 लिखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं जांच, लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 18 रखने पर, चलो रखते, कैसे क्या करें, तो देखो समझो, इसमें x बराबर 18 रखो पूरे में, तो 3 गुणे x का मान 18 है, बराबर 2 गुणे x का मान 18 है, धन 18। तो तुम जानते हो 18 36 88 54 होता है, बराबर 18 दूना 36 धन 18। ओके, इसके पश्चात फिर देखो 54 जो कि बराबर कितना हो जाएगा, 36 और 18 54 होता है। यही तुम्हारा LHS बराबर आ गया RHS। तो ही क्या हो गया तुम्हारा, क्या है ये, जांच में हल सही है। ओके, अपने उत्तर की जांच कर ली। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर टॉपिक लिखते हैं। दूसरा नंबर टॉपिक क्या लिखा है, 5t-3 बराबर 3t-5। ओके, तो इसको क्या करें, सबसे पहले इसको चर को पृथक करेंगे। चर क्या है, t है, और अचर क्या है, j है। तो चर और अचर को क्या करते हैं, पृथक करते, लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, चर को पृथक करेंगे तो 3 इस साइड आएंगे, तो 5t माइनस का हो जाएगा 3t बराबर ऋण का 5 ज्यों का था, एंड जी माइनस का स्टार्ट जाके प्लस का हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये दोनों घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2t बराबर कितना बचेगा, -2। ठीक है, 2 यहाँ गुणा में स्टार्ट जाके भाग में आएंगे, तो t बराबर कितना हो जाएगा, -2/2। 2 से 2 कट गए, तो t का मान कितना आ गया, -1 आ गया। अब सवाल को समीकरण 1 मानेंगे और क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में t की जगह -1 रखने पर क्या, जांच लिख के लिखेंगे समीकरण 1 में t के स्थान पर -1 रखने पर, रख देते हैं, तो 5 गुणा में t की जगह -1 ऋण 3 बराबर 3 गुणा में t की जगह -1 ऋण 5। तो धन का 5 और ऋण का 5 ऋण होता है, 5 से कम 5, ऋण 3 बराबर ऋण 3 ऋण 5। तो दोनों देखो माइनस माइनस के होने के कारण ये क्या होंगे, ऐड होंगे, तो माइनस के ही आएंगे, 5 और 3 8, यहाँ भी माइनस के 5 और 3 8, दोनों ही बराबर आ गए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलो अगला टॉपिक क्या है, चलो थर्ड नंबर देखते हैं क्या लिखा होगा। तो थर्ड नंबर टॉपिक में देखें, इसमें लिखा हुआ है 5x + 9 बराबर 5 धन 3x। ओके, जिस सवाल लिखा है, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, चरों को पृथक
तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर। तो देखो ये चर है, ये दोनों अचर है, तो 3 का पक्षांतर करेंगे इसकी जगह पर। तो 5x ये धन का स्तर जाके ऋण का हो जाएगा, बराबर 5 ये धन का स्तर जाके ऋण का हो जाएगा। ओके, इसके पश्चात इन दोनों को घटाएंगे तो माइनस का नहीं प्लस का बचेगा x, 2x, ठीक, क्योंकि 5 बड़ा है प्लस का है, और जो कि यहाँ कौन बड़ा है, माइनस का बड़ा है, इसलिए माइनस चिन्ह आएगा। 9 में से 5 गया, 4 बचा। 2 को भागते में ले जाएंगे तो x बराबर -4/2, 2 से इसे भाग दे देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 दूना 4। इसके बाद जो सवाल है उसको समीकरण 1 मानेंगे, और समीकरण 1 में x के स्थान पर -2 रख देंगे, जांच हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर -2 रखने पर, चलो रख देते हैं, तो क्या आएगा, समझो 5x की जगह पे -2 धन 9 बराबर 5x की जगह पे धन 3x की जगह पे -2। ओके, 5 दूनी 10 जो कि माइनस का होगा, प्लस 9 बराबर 5 जो कि तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6। यहाँ घटाएंगे तो माइनस का बड़ा है तो माइनस आएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ भी माइनस की संख्या बड़ी है इसलिए चिन्ह आएगा, और 6 में से 5 गया, 1 बचा, दोनों ही बराबर है। ओके, तो यही तुम्हारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि चौथा नंबर रहेगा। 4th नंबर टॉपिक क्या लिखा हुआ है, 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। ओके, तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन z वाले पद क्या है, ये चर है, तो चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करेंगे तो 4z ये धन का स्तर जाके ऋण का हो जाएगा 2z, बराबर यहाँ 6 है और जो 3 अचर है जो कि ये धन का स्तर जाके ऋण का हो जाएगा 3। ओके, इसके बाद इन दोनों को घटाएंगे तो बड़ा है धन का, 4 में से 2 गया 2, और z बराबर 6 में से 3 गया 3, और 2 आएंगे इसके z की जगह पर, तो 3 यहाँ 2 यहाँ गुणा में स्तर जाके भाग में आएंगे। ओके, इसके पश्चात z का मान जो आया वो समीकरण नंबर इस 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे जांच में लिखेंगे z बराबर 3/2 समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं, तो क्या आएगा, 4 z की जगह आना है 3/2 धन 3 बराबर 6 धन 3 की जगह आना है 3, और यहाँ 2 है, 2 लिखा है और z का मान 3/2 है, राइट, 2 से 2 कट गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 धन 3 और 6 धन 3, 6 और 3 कितना होता है, 9 बराबर 9। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब अगला देखते हैं, 4 हो गए, 5वां नंबर क्या होगा। 5वां नंबर ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। 5वां नंबर लिखा हुआ है 2x धन 1 ऋण 1 बराबर 14 ऋण x। ओके, तो अब क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर, तो देखो 2x जे ऋण का स्तर जाके धन का हो जाएगा, यहाँ 14 एंड जे ऋण का स्तर जाके धन का हो जाएगा, ये 1 है और ये 2 है, जो कितने हो जाएंगे 3x, 14 और 1 कितना होता है 15,
3 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो x बराबर 15/3, 3 से काट देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, इसके पश्चात समीकरण जो इसको क्वेश्चन को क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1, उस समीकरण 1 में x के स्थान पर 5 रख देंगे। जांच लिखेंगे समीकरण 1 में x के स्थान पर 5 रखने पर, चलो रखते हैं, क्या आएगा, तो देखो 2 गुणे x के स्थान पर कितना रखना है, 5 ऋण 1 बराबर 14 ऋण x के स्थान पर 5, 5 दूनी 10 ऋण 1, यहाँ बचे 9, यहाँ भी कितना बच रहा है, घटाने पर 9, यहाँ भी घटाने पर 9 बचे थे, दोनों ही बराबर आ गए। ओके, इसके बाद चलते हैं अगला टॉपिक। चलो पांचवा देखते हैं, हो गया पांचवा, तो छठवां देखते हैं। छठवां क्या है, 8x धन 4 बराबर 3x ऋण 1 धन 7। ओके, तो इसके बाद 8x धन 4, इस 3 का दोनों में गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x ऋण 3 एकम 3 धन 7, 8x धन 4, इसके बाद 3x एज इट इज, यहाँ क्या हो जाएंगे, घटेंगे, तो प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस, 7 में से 3 गया, 4 बचा। ओके, इसके पश्चात फिर क्या करना है, फिर करेंगे चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर, चलो चरों को पृथक करते हैं, तो 8x, यहाँ 3 धन के सट जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे 3x, इसके बाद यहाँ 4 धन के हैं, लेकिन ये धन के हैं तो इस साइड जाके ऋण के हो जाएंगे 4, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5x, और यहाँ 0 बचेगा, 5 बटे में जाएंगे तो x बराबर 0/5, 5 से इसको काट देंगे, तो 5 से जब भाग देंगे तो 5 का किसी भी 0 में भाग दो तो हमेशा 0 आता है, तो हम इसको समीकरण 1 बनाएंगे, और समीकरण 1 में x के स्थान पर जांच लिखेंगे पहले, तो क्या कह देंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या आएगा, तो देखो आपके लिए क्या करना है, 8x की जगह पे 0 धन 4 बराबर 3x की जगह पे 0 ऋण 1 धन 7, क्या करें, 8 का 0 में करेंगे गुणा तो 0 आने धन 4, इसके बाद 3 का 0 में करें 0 ऋण 3 एकम 3 धन 7, इसके बाद 4 में 0 ऐड किया तो 4 आ गया, एंड इन दोनों को क्या करेंगे, यदि देखो तुम पता है कि प्लस का है जी माइनस का है, दोनों यदि घटेंगे तो प्लस की बड़ी है इसलिए प्लस का 4, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 7 हो गया, 8वां नंबर करना है, सॉरी 6वां हो गया, 7वां करना है। चलो 7वां देखते हैं, जो कि x बराबर लिखा होगा 4/5 x धन 10। ओके, इसके पश्चात हम क्या करें, 3 गुणा कर देते हैं, 3 गुणा करने पर, तो देखो 5 जाएगा यहाँ, तो 5x बराबर 4x धन 10। ओके, इसके बाद 5x बराबर 4 का दोनों में गुणा होगा तो 4x आ जाएगा धन 4 गुणे 10 आ जाएगा। इसके बाद चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर, पृथक करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5x, ये 4 धन का इस सेट आएगा तो ऋण का हो जाएगा 4x, और जो अचल राशि है वो ज्यों की तो, मतलब 10 चौके 40, यहाँ घटाएंगे तो देखो 1x बराबर 40,
जो कि सवाल को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, और सवाल में क्या रखेंगे, x के स्थान पर 40। तो क्या कहेंगे, समीकरण, यहाँ जांच स्टार्ट हो गई, समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर, रख देते हैं। तो x के स्थान पर मैंने 40 रखा, 4/5, x के स्थान पर 40 धन 10। ओके, फिर 40 बराबर 4/5 गुणा में 40 धन 50 हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद 40 बराबर 5 से इसको काट देंगे तो 4 गुणा में 10, तो गुणा कर देंगे वापस, तो 10 चौके 40। यही तुम्हें लाना था। ओके, इसकी बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि 8वां नंबर रहेगा। तो 8वां नंबर टॉपिक क्या लिखा है, ये भी बहुत इजी टॉपिक है कि 2x/3 धन 1 बराबर 7x/15 धन 3, इतना ही दिया गया है टॉपिक। तो इस टॉपिक में सबसे पहले चरों को पृथक करेंगे। तो लिखेंगे चरों को पृथक करने पर, कर देते हैं। तो देखो, एक चर जे है और एक चर जे है, भले ही भिन्न में है लेकिन चर तो है। 2/3 जी धन का इस चढ़ जाके ऋण का हो जाएगा, 7/15 बराबर 3, यहाँ धन का इस चढ़ जाके ऋण का हो जाएगा। इसके बाद 15 दूनी 30, ऋण 7 तिया, यहाँ x खा गए, 7 तिया 21x बटे में 15 × 3 = 45 बराबर क्या आ गया, 2। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसकी बटे 1 मानो, लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ देखो 9x आ जाएगा। 45 दूनी कितना होता है, 90 होता है। 9 यहाँ गुणा में चढ़ जाके भाग में, तो x बराबर 90/9, 9 से काट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 10। x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, मतलब x के स्थान पर कितना रखना है, 10 रखना है। तो चलो करते हैं हम, देखें जांच, समीकरण 1 में x बराबर 10 रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 गुणे x के स्थान पर 10/3 धन 1, इसके बटे 1 बराबर, इसके बाद 7 गुणे 10/15 एंड धन 3/1। ओके, अब मैं तिर्यक गुणा करूंगा दोनों साइड। तो 1 का 20 में करेंगे, देखो 10 दूनी 20 होता है, तो 1 का 20 में करेंगे तो 20 ही आना है, प्लस 3 का 1 में करेंगे 3 आएगा, बटे में 3 एकम 3 बराबर 10 × 7 = 70, और इसका 1 70 में किया तो 70 आया, 15 × 3 = 45 बटे में 15, यहाँ कितना हो जाएगा, 20 × 3 = 23/3 बराबर 70 में 45 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 30 × 115 बटे 15। चलो 5 से काटते हैं, तो 23/3 बराबर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, यही तुम्हारे फाइनल आंसर है। चलो 8 हो गए। 9वां नंबर देखते हैं। 9वां नंबर वेरी इजी टॉपिक है। क्या लिखा है, 2y धन 5/3 2y धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर लिखेंगे चरों को पृथक करने पर क्या हो जाएगा, 2y, यहाँ धन का ऋण का स्टार जाके धन का हो जाएगा, इसके बगल 1 माना जाएगा, एंड 26/3 जो कहता ये धन का स्टार जाके ऋण का 5/3। ओके बच्चों,
इसके पश्चात 2 और 1 कितना होता है, 3y होता है। इसके बाद इसका एलसीएम ले लो तो 3 ही आना है, तो 26, देखो 3 एकम 3, तो एक बार गया तो 1 का 26 में किया, 26 एकम 26। इसी प्रकार 3 का भाग 3 में दो तो एक बार गया, और फिर 5 में गुणा कर दो तो 5 एकम 5। 3y बराबर 26 में से 5 गया तो 21/3। 3 यहाँ गुणा में, इस साइड जाके भाग में, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 21/3 गुणे 3। 3 से काट देते हैं तो y बराबर 30 7 21 और 3 जो की तो एक बार बचेगा 3। इसके बाद यहाँ इसको समीकरण 1 मानते हैं, और समीकरण 1 में y के स्थान पर 7/3 रख देते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 7/3 रखने पर, चलो रख देते हैं, क्या आ जाएगा, 2 y के स्थान पर 7/3 धन 5/3 बराबर 26/3 ऋण y के स्थान पर 7/3। एलसीएम लेंगे तो देखो हर में केवल 3 ही दिख रहा है, 7 दूनी 14 धन 5 बराबर, यहाँ भी वैसे ही 3, 3 एकम 3 तो 26 बार, माइनस 3 एकम 3 तो 7। इसके बाद इनको जोड़ोगे तो कितना आना है, 19/3। यहाँ कितना आना है, 19/3। दोनों ही समान आ गए, यही आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद 9 हो गया, अब लास्ट रह गया 10वां नंबर। 10 नंबर क्या कह रहा है, ये टॉपिक जाना कठिन नहीं, वेरी इजी टॉपिक है। क्या लिखा है, 3m बराबर 5m ऋण 8/5। ओके, इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे, और साथ में लिखेंगे चरों को पृथक करने पर कर देंगे। तो देखो 3m, 5 का के धन के इस साइड जाके ऋण के 5m बराबर, इसके बाद माइनस की 8/5। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2m बराबर माइनस का 8/5। माइनस का 2 बटे में जाएगा तो माइनस का 8/5, और बटे में आ जाएगा माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, 2 चौके 8, 4 बार गया, तो m का मान कितना आ गया, 4/5 आ गया। इसके बाद समीकरण 1 में m के स्थान पर क्या रख रहे हैं, समीकरण 1 में m के स्थान पर रख रहा है 4/5। रखने पर क्या स्टार्ट हो गई, जांच। ओके, तो जांच यहां से स्टार्ट हो गई। चलो 3m की जगह पर 4/5 बराबर 5m की जगह पर 4/5 ऋण 8/5। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 4 तिया 12 ऋण 5। इसके बाद यहाँ देखो एलसीएम लेंगे तो देखो 5 ही आना है। 5 एकम 5 एक बार गया तो 1 का गुणा करो 4 में, 4 एकम 4 और 5 चौके 20 ऋण 5 एकम 5 एक बार गया तो 1 का 8 में किया तो 8 आया। इसके बाद 12/5 बराबर यहाँ भी 12/5। यही तुम्हारा फाइनल आंसर। ओके, उम्मीद है आपके लिए वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, चलो चलते हैं अगली वीडियो जो कि 2.2 रहेगी।